हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ये 4 से 5 साल पहले की बात है। तभी अन्ना जी बेंगलोर से आए थे प्लॉट देखने के लिए धोलेरा के अंदर। तभी धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जो प्लान पास वाली प्रोजेक्ट, वहाँ पे प्लॉट उनको मिल रहा था 4 से 5 हज़ार रुपये गज। पर अन्ना जी बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर रहे थे, उनको सस्ते में डील चाहिए था। तभी घूमते घूमते कहीं से उनको 3,000 का डील मिल गया, जहाँ पे प्लान पास और रेरा प्रोसेस में था। यानी जो डेवलपर उनको बेच रहा था वो क्या कहा कि सर जल्दी ही हमारे प्लान पास आ जाएंगे, पेंडिंग में है, तो इसीलिए आपको डिस्काउंट है। दोस्तों, अन्ना जी खुशी खुशी वहाँ पे प्लॉट बुक कर दिए। यानी मार्केट से 1,000 से 1,200 रुपये सस्ते में उन्होंने प्लॉट ले लिए। तभी सबको 2 साल का टाइम मिलता था पेमेंट पे करने के लिए। तो अन्ना जी को भी 2 साल मिल गया, 2 साल हो गया, पेमेंट पूरा हो गया। 4 से 5 साल के बाद फिर से उनसे मुलाकात हुआ। अन्ना जी मुझे क्या कहे कि प्रभात जी, जो प्लॉट मैंने लिया था अभी तक उसकी प्लान पास रेरा अटका हुआ है। फिर उन्होंने मुझे चमकाने वाली एक और कहानी बताई। डेवलपर को उन्होंने रिक्वेस्ट किए, क्या कहे कि सर मैं एक रेरा और प्लान पास वाली प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास आया था, और जो भी प्लॉट मैं आपसे खरीदा था उसको मैं रेरा ही समझ रहा था। आपने कहे रेरा ला के देंगे, लेकिन अभी 3-4 साल चले गए, अभी तक रेरा नहीं आए हैं। कम से कम दूसरी रेरा वाली प्लॉट मुझे दे दीजिए, या तो रेरा में जो बढ़ोतरी हुई है उतने पैसा मुझे दे दीजिए। क्योंकि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे तभी प्राइस था 12 से 15 लाख, और बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 50-55 लाख पहुंच चुका है। अन्ना जी परेशान, ऐसे और भी 30-40 लोग उसी प्रोजेक्ट में परेशान थे। तो डेवलपर ने क्या कहा कि अन्ना जी, आप अपना पेमेंट जो 10-12 लाख हमें दिए थे वो लेके जाइए। अन्ना जी बोले, मैं कैसे ले लूँगा इतना कम पैसे, मैं 12 लाख दिया था, बढ़ते बढ़ते अभी 50 लाख हो गया, कुछ तो दो आप। बिल्डर कहा कि यदि आपको ये पैसा चाहिए तो लेके जाइए, नहीं तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार की घटना धोलेरा के अंदर आजकल आम बात हो चुका है। क्योंकि जो डेवलपर वहाँ पे प्रोजेक्ट या प्लॉट बेच रहे हैं, रिटेल और होलसेल में बहुत फ़र्क है। होलसेल में 3,500 रुपये गज ज़मीन मिलता है, उसको रिटेल में लोग 7,500 के आसपास बेच सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टमर और रिटेलर्स की प्रोटेक्शन के लिए धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर प्लान पास या सब डिवीजन ऑफ प्लॉट्स या लैंड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। यानी आसानी से आपको प्लान पास या रेरा नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जहाँ पे उनकी फाइनल टाउन प्लानिंग मैप बन चुका है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बाजार में बैठे हैं जिनको पैसे इकट्ठा करना है और उस पैसे से दूसरी जगह पे ज़मीन खरीदना है। आपकी इन्वेस्टमेंट भले प्रोटेक्ट हो या ना प्रोटेक्ट हो, उनको देखना नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी फंड, उसकी जवाबदारी आपका। कहीं पे भी बुकिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी टोकन डाल रहे हैं, टोकन से पहले आपको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले टाइटल डीड, यानी टाइटल सर्च रिपोर्ट, कि जो जमीन, जो प्लॉट आप ले रहे हैं किसी भी डेवलपर से, हो सकता है वो 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा या 8 टुकड़ा करके आपको बेच रहा है, क्या वो क्लियर टाइटल है? वो जमीन एनए हुआ कि नहीं, यानी नॉन एग्रीकल्चर। गुजरात की जो ज़मीन है, गुजराती फार्मर खरीद सकता है। कई सारे ज़मीनों में सौदे हुए हैं जो एनए में अटके हुए हैं। अभी क्या हुआ, लोगों ने पैसा दे दिए, मिडिलमैन पैसा ले लिया, बिल्डर पैसा ले लिया, फार्मर पैसा ले लिया, जो इन्वेस्टर है ना उसको ज़मीन मिला ना उनको पैसा मिला। तीसरी चीज़ आपको देखना है प्लान पास। प्लान पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का गाइडलाइन के मुताबिक। और साथ साथ में जो डॉक्यूमेंटेशन है, एग्रीमेंट पर सेल, प्लॉट अलॉटमेंट लेटर, ये सब आपको बारीकी से चेक करना जरूरी है। और प्लॉट की डिमार्केशन, दोस्तों अभी अभी एक नया चेंज हुआ कि जीपीएस के माध्यम से प्लॉट की डिमार्केशन या प्लॉट की लोकेशन की फ़ोटो आपके दस्तावेज में अटैच करना पड़ता है। कहीं पे भी निवेश कर रहे हैं, यदि उस प्लॉट की डिमार्केशन प्रॉपर तरीके से ऑन पेपर में भी नहीं है तो फिजिकली होना वेरी डिफ़िकल्ट। और कभी भी किसी को पेमेंट दे रहे हैं, चाहे वो ब्लैक में हो सकता है, चाहे वो वाइट में हो सकता है, जब तक आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तब तक उसको संभाल कर रखिए और प्रॉपर रिसिप्ट आप डिमांड करिए। भले एग्रीमेंट के टाइम उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, नहीं तो जब भी डिस्प्यूट होगा, जब भी वो मिडिलमैन या डेवलपर आपको ज़मीन नहीं देगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे केसेस धोलेरा के अंदर आजकल बहुत देखने मिलता है।
और फिर भी यदि आप अटक रहे हैं, सौदे करने से पहले कोई भी लोकल लीगल या लोकल रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर के साथ संपर्क करिए और जिनको आप थोड़ी कंसल्टेंसी फीस दीजिए और उनके माध्यम से आप अपने डील को पूरा करिए। धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाजार में आप ट्रैप से बचिए। ट्रैप हम किसको बोलते हैं? चूहा पकड़ने के लिए हम एक छोटा सा बक्सा बनाते थे, उसमें खाना रखते थे, चूहा अंदर आएगा खाने के लिए और चूहा वहाँ पे फंस जाएगा। तो इस प्रकार के ट्रैप धोलेरा के अंदर बहुत है। आप जब भी कभी किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्लॉट की स्कीम में बहुत सारे डिस्काउंट दिख रहा है और वहाँ रेरा भी नहीं है, प्लान पास भी नहीं, और प्लॉट की संख्या 8 के ऊपर है, तब आपको सतर्क होना है। कोई प्रोजेक्ट या प्लॉट आपको बेच रहा है जहाँ पे डिमार्केशन नहीं हुआ है, यानी प्रॉपर बाउंड्री नहीं हुआ है, जो प्लॉट या जो लोकेशन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस लोकेशन में आपको पता नहीं चल रहा है कि किधर आपको प्लॉट मिलेगा, तब आपको दूर रहना है। फाइनल टीपी एरिया, जहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी अप्रूवल दिया है, जहाँ पे प्लान पास आ सकता है, और जो प्लान पास है, जो अप्रूवल है या जो रेरा की रजिस्ट्रेशन है, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा मान्यता है, तब आप वहाँ पे निवेश करिए। और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यदि मिसिंग है, आपको हाई अलर्ट हो जाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि एक बढ़िया डील आपको किसने दिया और वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा है अर्जेंसी, क्या बोल रहा है कि सर ये ले लो, बाद में नहीं मिलेगा। यदि टोकन के लिए पैसा कम पड़ रहा है, आपके बिहाफ में मैं टोकन डाल देता हूँ, तब आपको सतर्क होना है। और जोनिंग, स्मार्ट सिटी के अंदर अलग अलग जोनिंग बनाया गया है, लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ग्रीन जोन है, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन है, या रेसिडेंशियल है, या तो टूरिज्म जोन है, वहाँ पे भी कमर्शियल प्लॉट कह के लोगों को बेचना चालू कर दिए हैं। और लोग खरीद भी रहे हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं ना इसके बारे में, तो उनकी इन्वेस्टमेंट खराब होगी। और जब उनको ये चीज़ पता चलेगा तब बिल्डर के पास जाएंगे, बिल्डर टालम टाल करके उनको भगा देगा। तो दोस्तों, अभी भी आपके पास टाइम है। धोलेरा के अंदर यदि आप निवेश कर रहे हैं या कर दिए हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो प्रोजेक्ट है उसकी प्लान पास होनी चाहिए। और कोशिश करिए आपको एक सिंगल म्यूटेशन, यानी एक सिंगल 7/12 के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी कार्ड मिले। नहीं तो आपको क्या होगा कि जब 30-40 प्लॉट के अंदर आपकी एक प्लॉट होगी, अब कितने लोगों के पास आप एनओसी लेने जाएंगे? क्योंकि खास करके रीसेल के वक्त हमें तकलीफ होती है। और उस प्रकार के सौदे आजकल बाज़ार में बहुत हो रहे हैं, और पहले जो हुए थे वो सारे व्यस्त हैं, बिजी हैं उसको बेचने के लिए, लेकिन वो बिक नहीं रहा है। जिन्होंने गलती कर दिए थे वो आज भुगत रहे हैं, और जिन्होंने कर चुके हैं वो भुगतेंगे। और यदि किसी ने नहीं किया तो सतर्क हो जाइए। स्मार्ट सिटी के अंदर किसी भी प्रकार की कंप्रोमाइज़ मत करिए। जो होलसेलर है, जो डेवलपर है, उसको अपना प्रॉफिट, यानी यदि वो 1 करोड़ डाल रहा है तो वो 5 करोड़ लेके निकल रहा है, भले डॉक्यूमेंटेशन में उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन आप लोग तो उससे बच कर रहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। स्मार्ट सिटी के अंदर जब आप निवेश करने जा रहे हैं, आपको ये जो प्लान पास है, जो अप्रूव्ड प्लान पास की जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आज हम बात किए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कोई भी हो सकता है धोलेरा में निवेश करने के लिए आ रहा है और उसको ये वीडियो काम में आ जाएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लगातार नए नए वीडियोस हमारे आ रहे हैं धोलेरा के ऊपर, वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।